सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रेलवे एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली नई वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए के अंक बी से 62% अधिक है। यदि ए के अंक 24 से कम कर दिए जाए तो उसके अंक बी के 150% बन जाते हैं। ए के अंक प्राप्त करें। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले ए के देखिए रेशियो निकालना होगा। ए के अंक बी से, ठीक है, तो बी से मतलब बी गुना 62/100, ठीक है। कुछ पहली लाइन को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं इसे रेशियो में। बेतिया 6 बेकम भी, ये हुआ 50, ठीक है। तो अभी देखिए अगर ए का हमें क्या मिल रहा है, ए के अंक आए 31, ठीक है, और बी के अंक कितने आएंगे 50, सॉरी ये 31 नहीं 81, क्योंकि क्या कहा है इसने, क्या कहा है कि 62% अधिक है। ओके, तो देखिए ए के है 81 हुए और बी के हुए 50 रेशियो में, ठीक है। आप समझ रहे ना, ए के कितने हैं, बी से 62% अधिक है। अगर देखिए बी के 100 है तो इसके 162 होंगे, ठीक है। उसी तरह से इसे सॉल्व करके मैंने लिखा है, ठीक है। इसके 50 हुए तो इसमें 31 मिला के ए के हो गए 81, ठीक है। तो अभी देखिए यदि ए के अंक 24 से कम हो जाते हैं तो उसके अंक बी के 150% बन जाते हैं। अभी देखिए क्या कह रहा है कि ए को अगर 24 अगर हम कम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 24 कम कर दिए तो कितना हो रहा है, ए के अंक उसके मतलब किसके, ए के, ठीक है, किससे कम हो रहे हैं, बी से 150% बन जाते हैं। तो अभी देखिए ए के हम बी के कितना बना रहे हैं 150%, ठीक है। अगर इसे सॉल्व कर लेते तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी रेशियो हमें मिल गया, ठीक है। तो अभी ए के कितने आ रहे हैं 3 और बी का कितना मिल रहा है हमें, ये 2, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए रेशियो सेम कर लेंगे सबसे पहले। बी का तो कुछ चेंज हुआ है नहीं, बी के ना कम हुए ना कुछ, ए के ही कम हो रहे हैं, तो बी के सेम बना लेंगे। यहाँ पे 50 है तो इसको 50 करने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, ठीक है। अभी हो गया बी इक्वल इक्वल। अभी यहाँ पे 25 से गया तो यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 दिया 75, ठीक है। ये हमें फाइनल रेशियो मिल गया अभी इसका। ये पहला वाला रेशियो हुआ और ये बाद का। तो अभी देखिए इसमें से कितना कम हुआ है, 24 मार्क्स कम हुए, राइट, ए के। तो अभी इसमें से कितना रेशियो कम हो रहा है, ये इससे कम है बराबर, कि 75 580 + 1, तो कितना रेशियो कम हुआ, 6 रेशियो कम हुआ, 6 रेशियो, और ये 24 मार्क्स कम हुए, ठीक है। अभी देखिए इसे अगर हम मिला लेते, अगर 6 रेशियो की वैल्यू 24 मार्क्स के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, 6 चौके 24, 4 मार्क्स के बराबर, एक रेशियो 4 के बराबर हुआ। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ए के अंक प्राप्त करें, ठीक है। ए के अंक कितने होंगे, तो एक रेशियो अगर 4 का है, 4 मार्क्स का है, तो 81 रेशियो कितने हुए, ए के मार्क्स निकालने, एक को 81 रेशियो था, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 4 मार्क्स से, 4 एकम 4, 8 चौका 32, 324 मार्क्स किसके हुए, ए के, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी आई तो इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। बिक्री पर कुल प्रभाव क्या हुआ। तो अभी देखिए प्राइस थी वो 20% से कम हुई है तो ऑब्वियसली बिक्री भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 80% हुई है बढ़ के, तो उसका कुल प्रभाव बताना है। तो अभी देखिए एक फॉर्मूला आता है सक्सेसिव का, ठीक है, x + y + xy/100, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है और एक दूसरा मेथड है वो रेशियो मेथड से, ठीक है, सक्सेसिव का। तो अभी इस तरह से पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या करें, 20% की कमी आई मतलब -20 और 80% की वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब कितना, प्लस हुआ, ठीक है। अभी इनका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 20 × 80 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और अपॉन में 100, बस 0 से 0 कट कर दीजिएगा। ये देखिए अभी 80 में से 20 गए, कितना बचा, 60, ठीक है, प्लस का 60, क्योंकि 80 बड़े हैं, बड़ा साइन लगेगा, माइनस 8 दूनी 16, अगर 60 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 44%, ठीक है। साइन आएगा प्लस, क्योंकि 60 प्लस है और वो बड़ा है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ, प्लस बड़ा है तो क्या हुआ, वृद्धि हो गई, ठीक है। वृद्धि कैसे आप समझ रहे हैं ना, प्लस आ रहा है, अगर माइनस आता तो कमी होती थी, यहाँ पे वृद्धि। दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ,
देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता होनी। अगर 20% की कमी हो रही है, ठीक है, और 80% की वृद्धि हो रही है, तो इसका देखिए रेशियो मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू 20% मतलब कितना आता है, 1/5। कैसे, तो 20/100 कर दीजिए और उसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, 1/5 मिलेगा। उसी तरह से 80 को अगर हम कर लेते हैं तो 4/5 हमें मिल जाता है। अभी ये क्या है, कमी हुई है और ये वृद्धि हुई है। अभी सक्सेसिव इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले 5 यहाँ लिखेंगे, 5 में 1 की कमी हुई है तो 4, ठीक है, 20% कमी होगी। अभी क्या कहा है, 80% बढ़ा है, तो 80% बढ़ा है मतलब कितना हुआ, देखिए पहले 5 था, अभी उसमें 4 बढ़ गया मतलब 9 हुआ है, ठीक है। अभी इसे हम सॉल्व कर लेते, 5 5 25, ठीक है, 9 चौका 36। अभी देखिए ये हमारा इनिशियल था, ये फाइनल है। तो पहला कितना है, 25, अभी बढ़ के कितना हुआ है, 36 हुआ है। तो मतलब कि ऑब्वियसली पहले 25 था, अभी 36 तो बढ़ा है ना, मतलब कि फ़ायदा ही हुआ है। तो अभी 25 को 36 से अगर हटा देते तो कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। किसके किसके रिस्पेक्ट में, 25 के, क्योंकि पहले 25 था ना, 25 के रिस्पेक्ट में ही बढ़ा है ना 11, और इंटू 100, क्यों, परसेंटेज निकालना है। तो अभी देखिए कुल प्रभाव निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट कर लेते, तो 25 चौके 100, 11 चौक 44%। अभी इसमें कमी और वृद्धि कैसे पता चलेगा, पहले 25 था, ये छोटा, और अभी 36 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वृद्धि हुई है, ठीक है। ये आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यानी खर्चा करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्या आता है, किसी की इनकम आती है, ठीक है, इनकम, सैलरी, पगार जो भी होगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर या फिर व्यय या फिर खर्चा उसका महीने का। और ये इनकम कैसे बनती है, खर्चा और बचत, ठीक है, सेविंग, दोनों को अगर मिला दिया जाए, सेविंग और खर्चे को, तो क्या होती है, सैलरी होती है, ठीक है। तो अभी किसी की सैलरी 100% होती है, जो भी रहेगी वो, कितनी भी रहे फिर, ठीक है। अभी उसमें से खर्चा कितना हो रहा है, उसका 75% व्यय हो रहा है, ठीक है। अभी 100 में से 100 पूरी सैलरी है, उसमें से 75% उसने खर्च कर लिए, तो बचेंगे कितने, सेविंग में 25। इन दोनों को मिलाने पर ही तो 100 बनना चाहिए ना, 100 ये खर्चा, सॉरी ये सेविंग हुई उसकी बचत, और ये उसका खर्चा हुआ। 25 और 75 दोनों मिला के 100 उसका टोटल इनकम होता है। तो अभी देखिए अभी क्या कह रहा है, उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। तो अभी देखिए सैलरी मतलब आय बढ़ी है 28% और उसकी खर्चा बढ़ा है 20%। तो अभी देखिए इसमें 28% मतलब कि कितना हुआ, 128% उसका सैलरी बढ़ गया, 100 से 128 हुआ, क्यों, 28% बढ़ा है। अभी देखिए और व्यय यानी खर्चे में कितना बढ़ा है, 20% की, तो 75, इसका 20% कितना होता है, इंटू 20/100 मतलब 15, सॉरी 7.5 हाँ, तो 15 इसमें बढ़ाने पर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए 128% सैलरी है, इसमें से 90 घटा देते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस खर्चे हो गए, तो फिर बचा कितना, 38, राइट। अभी देखिए तो क्या हो रहा है, 90 उसने खर्च किए, 100 और 38 बचा लिए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 128 होता है, ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, सैलरी उसका था, सेविंग, पहला सेविंग कितना था, 25 होता था, अभी कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। तो कितना बढ़ा है, उसने क्या कहा है कि उसकी यहाँ पे देखिए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 25 से 38 हुआ मतलब कि बढ़ गई, ठीक है, तो वृद्धि हुई ऑब्वियसली। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं, 25 से 38 कितना ज़्यादा है, 13 रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, 13 ज़्यादा है किससे, पहला 25 था, 25 ज़्यादा। अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, तो इसको 25 चौके 100, 13 चौके 52। तो अभी देखिए 52% की उसकी बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ 52% वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार में से एक को 70% वोट मिले और वह 1500 वोट से जीतता है, तो कुल वोट ज्ञात कीजिए। अभी देखिए ये ए उम्मीदवार है और ये बी उम्मीदवार है। अभी देखिए उसने क्या है, दोनों में से एक को 70% मिला, ठीक है, तो बचा कितना, 30%। 100% तो वोट मिलेंगे ना, टोटल वोट्स 100 रहेंगे,
उसमें से 70 अगर ए ले रहा है तो बचे हुए 30 किसने लिए रहेंगे, बी ने लिए रहेंगे ऑब्वियसली। अभी देखिए ये हुआ। अभी इसने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70% वोट ए को मिलते हैं, मतलब एक को मिलते हैं और वह 1500 वोटों से जीत जाते हैं, 1500 वोटों से, मतलब कि इसको कितना मिला है, ए को 1500 ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पे लिखा है ना 1500 वोटों से जीतता है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही मिले होंगे इससे। तो इसमें देखिए रेशो परसेंटेज में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 40% ज़्यादा मिल रहा है इसको। तो ये किसके बराबर हुआ, 1500 के, राइट। तो अभी देखिए अगर हमें क्या करना है, 10% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले 0 से 0 कट कर लेंगे। अगर 40% बराबर 1500 है तो 100% बराबर कितना हुआ, कुछ इस तरह से होता है, जिससे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। 100% बराबर कितना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। मैं इसे अपनी तरह से निकालूंगा, ठीक है। अभी 4 से निकालेंगे तो 4 तिया 12 बचे 30, 4 सत्ते 28 पॉइंट 4 पंजे 20, ठीक है, 37.5 हुआ। अभी देखिए अगर 1% की वैल्यू 37.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है, 3750, ठीक है। ये हुए टोटल वोट्स। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। करण को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 80 अंक प्राप्त करता है, 80 अंक उसे प्राप्त होते हैं, तो वह 20 अंकों से कम रह जाता है। वह अधिकतम क्या अंक प्राप्त कर सकता है। तो भी देखिए पासिंग के लिए कितना ज़रूरी है, परसेंटेज में 40%, ठीक है, ये उसको ज़रूरी है। लेकिन अभी देखिए उसे कितना मिलना चाहिए टोटल पास होने के लिए, 40%। तो 40% का मतलब कितना हुआ, अगर उससे 80 अंक मिल रहे हैं, अभी उसको मिले हैं, सॉरी 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और उसमें अभी 20 कम है, तो अगर उसमें 20 मिला देते हैं तो कितना होगा टोटल, 100 मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता, ठीक है। 80 मिले हैं, 20 और मिलते तो कम रह रहा है ना 20 से, तो 20 और मिलते तो पास हो जाता था। तो इनको मिलाने पर कितना हुआ, 100 मार्क्स हुए, ठीक है, 100 मार्क्स। अभी देखिए तो 40% पासिंग के लिए ज़रूरी है, और पासिंग के लिए मार्क्स में देखा जाए तो 100 ज़रूरी है। तो अभी देखिए तो 100% उसने क्या कहा है, वह अधिकतम अंक क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 40% बराबर कितना, 100 है, तो 100% बराबर कितना होगा। तो अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली हो जाएगा। अगर 40% और 40 इसमें और 40 कर दे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। रुकिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। अभी 40% है और 40 कर देते हैं, कितना हुआ, 100। टोटल कितना हुआ ये, 40 और 40 80% हो गए। 80% कितना हुआ, 200। अगर इसका अभी देखिए अपने को कितना करना है, और 20 कम है इसमें, इसको अगर 20 कर देते हैं इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा 20 होता है, इसका आधा 50 होता है, तो इसमें और 20% मिला देते हैं, तो इसमें 50 मिला देंगे, तो कितना हुआ देखिए 100% बराबर 250। तो अधिकतम अंक कितने थे, 250, ठीक है। ये राइट आंसर हुआ 250। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोपाल एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है जिसके लिए उसने डिलीवरी चार्ज के लिए 80 रुपये दिए। अगर डिलीवरी चार्ज मोबाइल की लागत मूल्य का 5% है तो कुल कीमत का पता लगाए जिसमें गोपाल ने मोबाइल ख़रीदा था। तो हमें कुल मतलब कि टोटल अमाउंट निकालना है जितना उसको खर्चा आया मोबाइल ख़रीदने में। कुल मतलब कितना, तो डिलीवरी चार्ज भी उसमें मिला के आएगा और मोबाइल का अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कहा है उसने, 80 रुपये दिए अगर वह डिलीवरी चार्ज मोबाइल की लागत मूल्य का 5%, अगर मोबाइल की कोई भी कीमत रहने दो उसमें से अगर 5%, उसका मोबाइल कीमत का 5% 80 रुपये के बराबर है, ठीक है। ये हुआ 5% किसके बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। तो अभी क्या करेंगे हम, इस 100% निकालना है ना, तो 5 को हम 100 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। 20 पंजे 100, सॉरी, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 8 दूनी 16 और ये 2 ज़ीरो, 1600 रुपये हो रहे हैं। 100% कितना हुआ, 1600 रुपये का। तो मोबाइल की जो एक्चुअल प्राइस थी, लागत मूल्य, वो था 1600 रुपये का मोबाइल था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मोबाइल 1600 रुपये का था और प्लस उसमें 80 रुपये का चार्ज भी ऐड हुआ है, ठीक है। टोटल पूछा है हमें 80 रुपये, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस। तो कितना हुआ, 1680 रुपये बन गए। तो इतने टोटल गोपाल ने मोबाइल के लिए पे किए थे, 1680 रुपये, ठीक है। ये हुआ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अमित की 15% आय रोहित की आय के 20% के बराबर है तो उनकी आय का अनुपात क्या है। ठीक है, तो अभी ये अमित है, इसका कितना है 15%। ठीक है, 15/100 इक्वल्स टू रोहित की आय का, ठीक है, रोहित का आर लिख देता हूँ, 20% के बराबर है। ठीक है, तो अभी ये 0 100 से 100 कट गया। ठीक है, 5 से अगर काटते तो 5 या 15, 5 चौके 20, तो अमित a इंटू 3 इक्वल्स टू r इंटू 4 हो गया। ठीक है, a इंटू 3 इक्वल्स टू रोहित का 4 रेशियो है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इनका रेशियो हम निकाल लेंगे। अभी देखिए a/r, तो अमित का कितना बनेगा, इक्वल के सामने 4 है तो अमित का 4 हुआ और r का कितना हुआ 3। ठीक है, ये इक्वल की वजह से। ठीक है, ये सामने वाला इसको चला गया, ये सामने वाला इसको चला गया, तो ये हमारा रेशियो हुआ। ठीक है, ये अमित का हुआ 4 और रोहित का हुआ 3, 4:3 इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 750 का 90% प्लस 850 का 70% इक्वल्स टू 12700 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल ही है, सिंप्लीफाई करना है बस। ये है 750 का कितना 90%, 90/100% मतलब, ठीक है, प्लस कितना है 850 का कितना हुआ 70% लिखा है, बराबर 70% किसके बराबर है 12700 का x%। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 हुआ। ठीक है, फिर ये 2 0, फिर ऊपर के 2 0, यहाँ पे भी ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9 5 45, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ इजीली। 9 5 45, 675 आ रहा है। ठीक है, प्लस में इसे सॉल्व करने पर 7 5 35, 55 और ये कितना हुआ 9 595। ठीक है, अभी इक्वल्स टू कितना हुआ 127 इंटू एक्स। ठीक है, अभी इन दोनों को मिलाने पर कितना हो रहा है, देखिए 5 + 5 0, हाथ का है 1 9 और 1 10 और 7 17, हाथ का 1 6 और 6 12, 1270 किसके बराबर है 127 इंटू एक्स। अगर यहाँ इस अभी ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाने पर डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसी से यहाँ से ही कट कर लेते 1। ठीक है, 127 से कम 127 बचा 0, तो 10 की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तो x का मान ज्ञात कीजिए, कितना है x का मान 10 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या के 20% में 36 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वास्तविक संख्या का 200% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अभी देखिए कोई संख्या हमें कहा है, ठीक है, कौन सी है लेकिन पता नहीं है, तो हम उसे x कंसिडर करेंगे। इस संख्या के 20% में 20% मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, 1/5 में 36 जोड़ा जाए तो जो परिणाम आता है, ठीक है, वो संख्या, ठीक है, वो क्या होगी वास्तविक संख्या का 200% होगी। ठीक है, 200% मतलब कितना हुआ 2/1। कैसे, देखिए ऐसे 200% मतलब 200/100, 0 से 0 गया 2/1 हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हुआ इनका मल्टीप्लाई करने पर x/5 + 36 इक्वल्स टू 2x, राइट। अभी क्या करेंगे 36 जहाँ पर है वही रहेगा, इक्वल्स टू ये देखिए 2x और ये कितना हुआ, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा x/5। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ 36 इक्वल्स टू x/5 - 2x। ठीक है, चलेगा, ऐसे सॉल्व कर लेते इसे इजीली। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 36 इक्वल्स टू 9x/5। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम 9 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 9 चौके 36, x की वैल्यू आई 4, यहाँ पे अपॉन में 5 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना है x की वैल्यू 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू हमें आ गई, देखिए फिर से बताता हूँ 9 चौके 36। ठीक है, 4 से कट गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू में 4 आ गई, लेकिन x के अपॉन में 5 है, तो 5 अपॉन में है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो 5 चौके 20,
समझ रहे हो ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है, ये हमारा एक्स था यहाँ पे, ठीक है। 20 का 1/5 में 36 जोड़ने पर, ऐसे समझ लीजिए। अभी क्या कहा है, तो वास्तविक संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या थी 20, 20 का 40%, ठीक है, 40/100। इसे आप ऐसे भी लिख दीजिए, 20 पंजी 100, 5 अट्टो 40, तो कितना हुआ 8 है। राइट आंसर हमारा हुआ 8, ठीक है। वास्तविक संख्या का 40% 8 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो उसकी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत मतलब बदला होगा या फिर कम होगा। तभी देखिए, एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में से 17% घटाया जाता है, तो चार भुजा होती है, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे 17%, तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा सक्सेसिव कौन सा यूज़ करेंगे, x + y + xy अपॉन 100, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। रेशियो वाला नहीं करेंगे क्योंकि इसे कैलकुलेट करने में बहुत समय जाएगा आपको। सिंपली देखिए, प्रत्येक भुजा को घटाया जाता है, तो -17 एक मिनट देखिए, -17 इंटू 17 कितना होता है 289, ठीक है। अभी देखिए, और अपॉन में 100 आएगा, ये फॉर्मूला देखिए आप, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या है, भुजा कम हुई है तो माइनस मैंने लिया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे -17, ओके। तो अभी देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना 17 और 17 34, माइनस में माइनस, यहाँ से 0 0 कट करेंगे तो 2.89 आएगा, राइट, 2.89। अभी देखिए, इसको हम अगर माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से अगर 2 गया तो 32 और प्लस और एक गला देते 31, तो 31.1 समथिंग इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। देखिए 34 में से अगर 2.89 जाता है तो 31.1 समथिंग रहेगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। अभी देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, कोई संख्या है दो, x - y, इन दोनों के बीच का अंतर, बड़ी संख्या कौन सी हुई, x ऑब्वियसली, क्योंकि x में से y जा रहा है, ठीक है, y में से तो जाएगा नहीं, क्यों, वैसे लिखा है हमने, तो x ही बड़ा हुआ, तो बड़ी संख्या का कितना 20% है। 20% मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है। आपको फ्रैक्शन वैल्यूज भी याद होनी चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इससे इजी होता है आपको। तो अभी देखिए, और हमें क्या कहा है 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है, यानी ये y हमें पता चल गया 20 है। अभी हम क्या करेंगे, x - 20 = इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट x अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 20 को इसी जगह पे लिखेंगे, ये x प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x 5 अपॉन 5 माइनस x। अभी देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4x, ठीक है, तो 20 = 5 एकम 5, ये माइनस का साइन है, तो 5x में से 1x गया, बचा 4x अपॉन, जो अपॉन में 5 वैसे ही रहेगा, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 पंजे 20। अभी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यहाँ पे अपॉन में 5, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, तो हमें कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई हमारी, x बड़ी संख्या हुई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तभी देखिए, पहले उसकी सैलरी कितनी थी 8100 थी, अभी बढ़ के कितनी हो गई है 9,000 हो गई है, ठीक है। ये इनिशियल, ये फाइनल, या फिर न्यू कह लीजिए, और ये ओल्ड। अभी देखिए कितना, इसमें कितना बढ़ा है, इसका 900 रुपया बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है 81, पुराने के रिस्पेक्ट में बढ़ता है ना, अभी थोड़ी ना नए में बढ़ेगा। तो देखिए 8100 है, इसको अभी मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अगर 0 से 0 गया, 9 9 81, ठीक है, ये हुआ 9। अभी इसको 100 को डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो रहा है, 9 से डिवाइड करने पर 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 1/9, ठीक है। इतना परसेंटेज उसका सैलरी बढ़ा है,
कितने वृद्धि हुई है वेतन में? 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी का मूल्य 20% तक कम हो जाता है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल मूल्य कितना था? ठीक है, मूल यहाँ पे ध्यान रखिए, मूल मतलब पहला, और नया पूछे तो नया वाला मूल्य। तो अभी देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 20%, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 20% निकालना हो तो 20/100 हो जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 से कम 20, 20×5 100, तो कितना हुआ? 1/5 हुआ फाइनली। ठीक है, अभी देखिए 20% कम हो जाता है, मतलब कि ये 5 टोटल था, इसमें से 1 कम हुआ तो कितना बचा? 4। ये कम हुआ तो इसमें बचा कितना? 4/5 बचता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले 5 था प्राइस, ठीक है, वो कम हुआ है, कितना? 1 कम हुआ, 1/5, तो 5 में से 1 गया, 4 हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए जो कंजम्पशन होता है इसका, इस क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है? इन्वर्स होता है प्राइस का। अगर प्राइस 5 है तो फिर ये 4 होगा कंजम्पशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 है तो 5 हो जाएगा, इन्वर्स होता है। ठीक है, क्रॉस। तो अभी देखिए प्राइस तो हमें वही है, 36 ही है, पहले भी 36 में खरीदता था, अभी भी 36 में ही खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब कि खरीद तो उतने में रहा है लेकिन मिल रहा है उसको ज़्यादा है। पहले 36 रुपये में उसको 4 ही मिलता था, अभी 36 रुपये में उसको 5 मिल रहा है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 500 ग्राम। और हमने जो निकाला है रेशियो, उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 रेशियो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 1 रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो किसके बराबर हुआ? 500 ग्राम के बराबर। अभी देखिए अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो रहा है? 5 पंजे 2500 ग्राम, मतलब कि 2.5 kg, 2.5 kg। ठीक है, और इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 2000 यानी 2 kg। ठीक है, तो ये हुआ इनिशियल, ठीक है, ओल्ड या फिर इनिशियल, और ये हुआ न्यू प्राइस। अभी देखिए क्या करेंगे, पैसा हमारा कितना है? 36 रुपये में खरीद रहा है, कितना आ रहा था पहले? 2 kg। तो बस पुराना प्राइस निकालना है, ओल्ड। तो कैसे करेंगे? देखिए सॉरी, अभी देखिए पहले कितना होता था? 2 kg हो रहा था, अभी 2.5 kg खरीद रहे हैं, 500 ग्राम ज़्यादा आ रहा है ना उसको। तो अभी इसको ओल्ड प्राइस हमें निकलना है, इसका प्राइस निकलना है, ये वाला। तो क्या करेंगे, प्राइस तो उतना ही है 36 रुपये, बस कितना केजी मिल रहा था? 2 kg, तो प्लस ओल्ड का पर केजी का निकलना है। 2 kg 36 का है तो 1 kg कितने का हुआ? 18 दूनी 36, 18 रुपीज़ पर केजी वो पहले खरीदता था। ठीक है, ये हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को डाले गए कुल वोटों का 55% वोट मिले और कुल जनसंख्या के 10% लोगों ने कोई वोट नहीं डाला। बी को कुल 8100 वोट मिले हैं, तो कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए कुल जनसंख्या के 10% लोगों ने कोई वोट नहीं दिया, मतलब 100% जो जनसंख्या थी उसमें से 10 ने नहीं दिया, मतलब 90% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड वोट कितने हुए हमारे? 90%। ठीक है, अभी देखिए ए और बी दो उम्मीदवार हैं, तो अभी देखिए ए को कितना मिल रहा है? 90 का, ये ए उम्मीदवार है, ठीक है, उसको 90% का कितना मिल रहा है? 55% वोट मिले हैं। ठीक है, तो 55% हम कैसे निकालेंगे? ये गया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 49.5 आ रहा है। ठीक है, तो ए का देखिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 49.5, 49.5 आ गई। अभी देखिए बी का हम निकालेंगे, तो अगर ए को 55 मिला है तो बचे हुए 45 बी को ही मिले रहेंगे। ठीक है, बी को कितना मिला है? 90 का 45 और ये 55 मिला के 100 होता है। ठीक है, तो 55 ए को मिले, बचे हुए 45% बी को मिले। तो बस इसे भी सॉल्व कर लेते उसी तरह से। तो अगर इसको कॉल करेंगे 9 5 जा 45, बचे 5। ठीक है, और ये हुआ 0.0, ये 0 बढ़ गया। ठीक है, हाँ, तो 40.5, तो बी को कितने मिले? 40.5। ठीक है, इतने वोट्स मिले। तो अभी क्या कह रहे हैं कि बी को कुल 8100 वोट मिले हैं, तो बी के वोट कितने हैं? अभी हम बी का कैलकुलेट करेंगे। 40.5, ठीक है, किसके बराबर है? 8100। ठीक है, ये पॉइंट गया, ये 0 बढ़ गया। अभी 405 का अगर दुगना कर देते तो 810 हो जाता है। देख रहे हो ना, एक इसका दुगना होता है, तो ऑब्वियसली 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो बस हमें कुल वोट निकालना है। अगर 1 200 के बराबर है तो 100 मल्टीप्लाई करने पर
यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हुए हमारे? 20,000 टोटल वोट हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 80% सदस्य अंग्रेजी में और 85% सदस्य गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% सदस्य इन दोनों में उत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में फेल होने वाले सदस्यों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसे क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हुआ, अभी ये हुआ एक विषय के लिए। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी, इंग्लिश, और ये हुआ मैथ, गणित का। ठीक है, अभी दोनों कॉमन कितने पास हुए? यहाँ पे 73 सदस्य दोनों में पास हुए, 73 पास हुए दोनों में, 73%। और इंग्लिश में कितना बताया उन्होंने? 80%। ठीक है, 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, और मैथ में कितने हुए? 85%। ठीक है, अभी देखिए 73 इसमें कॉमन है, तो इसमें से कितना है? 73 में अगर 80 में से 73 गए तो कितने बचेंगे? 7% सिर्फ गणित में, सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। ठीक है, इंग्लिश में कितने हुए? सिर्फ 7%। और अगर मैथ का देखा जाए तो 85 टोटल है, उसमें 73 भी काउंट हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं? 12%। ठीक है, 12% सिर्फ मैथ्स में पास हुए। अभी देखिए इनका टोटल हम अगर करते हैं मिला के तो कितना होता है? 3 और 2 5, 92। तो देखिए 92 यहाँ पे हो रहा है, टोटल जो है 92% पास हो गए। तो बचे हुए 100 में से कितने फेल हो रहे? ठीक है, 92 अगर पास हो रहे तो बचे हुए कितने हैं? 8% बच्चे कितने हैं जो फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा राइट आंसर, 8% फेल। ठीक है, तो ये था गाइस आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।